हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में क्या हलचल मची हुई है और क्या क्या न्यूज़ें हमें देखने को मिल रही है बिटकॉइन मैगजीन की तरफ से। और शिबा की बिटकॉइन की जो सप्लाई है उसके ऊपर बात करेंगे। और अगर हम देखेंगे भाई, जो शिबा ने जो जो ट्विटर स्पेस था उसको क्रैश कर लिया, उसकी रॉबिनहुड की लिस्टिंग और बेबी डोज कॉइन के हवाले से, सेफमून की जो V1 की जो टैक्सेस के ऊपर और जो चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो को शेयर करूंगा कि भाई इस बेयर मार्केट में, इस ब्लड बाथ में भी हमें कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो हमारे टॉप गेनर्स हैं, तो उनका भी जिक्र करेंगे। तो ये सारी बातें हम इसी वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ मूव ऑन करें, अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी अपडेट हो, कोई भी कुछ भी निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको मिस ना कर सके। सो विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम हम मूव करेंगे अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको एक अवेयरनेस देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नाम से फेक आईडीज़ अकाउंट्स यूज़ करते हैं, तो आपको डीएम भी करेंगे या आपको कमेंट में आके कहेंगे भाई मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करो या फिलहाल ट्रेडिंग में आपको सिखाऊंगा, आप इतने डॉलर मुझे सेंड करो। तो इस किस्म की कोई भी हरकत मैं नहीं कर रहा, तो आपको इन स्कैमर से अवेयर रहना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई बिटकॉइन, तो बिटकॉइन बिल्कुल दिन ब दिन डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि 47K से भी इसकी प्राइस डाउन चली गई है, तकरीबन 2.32% पीछे 24 घंटों में डाउन गया है। वीकली बेसिस पे 3.55% डाउन गया है। अगर हम इथेरियम देखें तो भाई इथेरियम भी 4000 से डाउन चल रहा है, तकरीबन 3.64% डाउन गया है पिछले 24 घंटों में। 7 दिनों में अगर हम देखें तो 7.52% डाउन गया है। अगर बीएनबी की बात करें वो भी 3.95% डाउन गया है। इट मीन कि अगर हम कहें भाई फिर से ये जो ब्लड बात है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि भाई कार्डेनो भी तकरीबन 7.20% डाउन गया है, तो सोलाना भी तकरीबन 4.31% डाउन गया। इट मीन कि ये दिसंबर का जो मंथ गुजरा है वो बहुत ही बुरा गुजरा है, क्योंकि हमें जो ब्रेकडाउन देखने को मिले क्रिप्टो मार्केट में हवाले से, जो रेगुलेशन के हर कंट्री जो इशू उठाया बैठा हुआ है, तो उसके हवाले से हमें रेड मार्केट देखने को मिली। उसके बाद जो क्रिसमस आ चुकी थी तो उन हवाले से हमें देखने को मिला कि भाई जो इनकी जो हॉलीडेज़ वगैरह आती है तो ये सारा पैसा मार्केट से बाहर निकालते हैं, तो इसी वजह से भी हमें डंप देखने को मिला। तो अब जो सारे होल्डर्स हैं उनको यही लगता है कि भाई जनवरी है वो क्रिप्टो का मंथ है और जनवरी में हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखो तो सही, यहाँ पे आप देख सकते जो माना है वो भी बहुत अच्छा, सॉरी माना नहीं, एवलांच जो एवेक्स टोकन है वो भी तकरीबन 8.10% पीछे 24 घंटों में डाउन गया है। बीटीसी और वीकली बेसिस पे 17.09% डाउन गए। ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें डाउन ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एल्गोरेंड जो एल्गो टोकन है वो तकरीबन 5.66% की जो है, और यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल वो भी 9.74% अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना तो हमें जो भी टोकन दिखाई दे रहे हैं वो सारे डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो करंट कंडीशन चल रही है मार्केट की। तो इससे पहले कि हम अपने न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ मूव ऑन करें, तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा भाई आज के हमारे टॉप गेनर्स कौन से हैं और टॉप लूजर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोरा वैलिडेटेड टोकन VAL नाम से टोकन देखने को मिलता है, जो इतनी बड़ी डम मार्केट में भी हमें 4045.32% का प्रॉफिट दिला रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें केपी टोकन देखने को मिलता है, वो भी 1501% का प्रॉफिट दिला रहा है। उसके बाद EGC एक ग्रॉस क्रेडिट टोकन देखने को मिलता है जो 199% का प्रॉफिट दिला रहा है। उसके बाद सेटो टोकन देखने को मिलता है जो 197% का प्रॉफिट दिला रहा है। उसके बाद शिबा सर्फर टोकन देखने को मिलता है, सर्फ नाम से इसकी सिंबल है, वो भी हमें 189.84% का प्रॉफिट दिला रहा है। अगर आप डम मार्केट में, अगर आपके कॉइन टॉप गेनर में, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद सोलाना सोलन YX SYX टोकन देखने को मिलता है जो 99.85% पीछे 24 घंटों में डाउन गया है। उसके बाद बीस्ट मास्टर टोकन देखने को मिलता है जो 99.35% डाउन गया है। उसके बाद मेटाकेट 79.29% डाउन गया है। उसके बाद OMC टोकन देखने को मिलता है जो 79.09% डाउन गया है। उसके बाद स्प्रेड डाउ गोस्ट देखने को मिलता है जो 75.75% डाउन गया है। तो ये आज के हमारे टॉप गेनर हैं, टॉप लूजर हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि भाई आज आप टॉप गेनर पे आए हैं या टॉप लूजर्स में आए। तो मैं तो यही दुआ करूंगा कि भाई आज भी आप टॉप गेनर पे ही हो। तो ये तो करंट कंडीशन थी भाई इन कॉइन्स की। अब बात करेंगे न्यूज़ के हवाले से। तो पहली न्यूज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कॉइन वन की तरफ से। कॉइन वन विल स्टॉप विड्रॉल्स टू अनवेरीफाइड एक्सटर्नल वॉलेट्स। बिल्कुल जो अनवेरीफाइड जो एक्सटर्नल जो वॉलेट्स होंगे उनके जो विड्रॉल है वो क्या कर रहा है, कॉइन वन जो है उन्होंने बंद कर दी है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये चाहता है कि भाई जो वेरीफाई यूजर्स हो, जो उसको लीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाए, तो ये उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें BTC की सर्कुलेशन सप्लाई के हवाले से, तो तकरीबन देख सकते हैं कि जस्ट 1.3 मिलियन बिटकॉइन लेफ्ट सर्कुलेटिंग ऑन अ क्रिप्टो एक्सचेंज। बिल्कुल
बिटकॉइन की जो सप्लाई की बात करें तो भाई 1.3 मिलियन जो बिटकॉइन रहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे जो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये बहुत मिकदार आप जानते हैं कि बीटीसी की सप्लाई है वो दिन ब दिन डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है। तो तकरीबन 6.3% ऑफ टोटल सप्लाई इज लेफ्ट ऑन एक्सचेंज वॉलेट्स अकॉर्डिंग द न्यू एनालिसिस ऑफ क्रिप्टो रैंक। क्रिप्टो रैंक की तरफ से एक एनालिसिस किया गया, उनके कहना है कि भाई तकरीबन 6.3% जो टोटल बिटकॉइन की सप्लाई वो बाकी रहती है जो एक्सचेंजेस के वॉलेट है उनके यहाँ। तो बाकी जो प्राइवेट वॉलेट वगैरह होंगे तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सचेंजेस के पास अभी इतनी सप्लाई रहती है। तो उसके बाद हम बात करें भाई किशु इनू के, तो भाई किशु इनू की जो आर्मी है वो बहुत ही अच्छा मूव कर रही है। आप जानते हैं कि किशु के साथ अगर मैं कहूँ भाई किशु एक चैरिटी वर्क बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, जिसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली भी एक चैरिटी के ऊपर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आप इनका ट्विटर के हैंडल में अगर इसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई ये चैरिटी के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर बहुत ही अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं। ये इनका जो मेन चीज़ देखने को मिलती है, ये जो ऑर्फेनेज होते हैं उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद जो हमें देखने को मिलता है स्कूल्स वगैरह होते हैं जो स्पेशली नाइजीरियन जैसे कंट्री, तो वहाँ पे ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करेंगे भाई बिटकॉइन के हवाले से और क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे फार्मर साउथ कैरोलिना गवर्नर कैंडिडेट्स बिटकॉइन कंपनी बार्ट 19,000 मोर माइनस। बिल्कुल यहाँ पे जो फार्मर साउथ कैरोलिना के जो गवर्नर है कैंडिडेट्स है उन्होंने क्या किया, तकरीबन जो उनकी बिटकॉइन जो माइनर कंपनी उन्होंने तकरीबन 19,000 और माइनर्स को हायर किया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई अब जो कंट्रीज है वो क्रिप्टो माइनिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक और भी न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। तो यहाँ पे आपने लीडिंग कैंडिडेट ऑफ ओयो सेनेट सीट, आई प्रोमिस ओयो विल बी अ प्रो बिटकॉइन स्टेट। भाई जो सेनेट की सीट के लिए जो लीडिंग है, जो कैंडिडेट है जो ओयो की, जो वो कह रहा है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो बिटकॉइन जो होगा, जो ओयो जो होगा, वो एक प्रो बिटकॉइन स्टेट होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो रिसेंटली जैसे एल सल्वाडोर ने जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया, उनकी जो अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली कि भाई वो रिसेंटली जो बिटकॉइन सिटी के ऊपर काम कर रहा है, जो बिल्कुल टैक्स फ्री सिटी होगा। तो यहाँ पे जो दूसरे जो पॉलिटिशियंस है वो भी अब बिटकॉइन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई अब क्रिप्टो की अडॉप्शन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे बेबी डोज कॉइन के हवाले से, लिस्टिंग के हवाले से एक ट्वीट हमें देखने को मिली बिटकेट की तरफ से। बिटकेट एक बहुत बड़ी एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलती है। तो उनका कहना है कि भाई शुड बिटकेट लिस्ट बेबी डोज, भाई क्या बिटकेट बेबी डोज को लिस्ट करें। आप जानते हैं कि कोई भी एक्सचेंज अगर कोई ऐसी बात करती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस चीज़ को लिस्टिंग करे। तो यहाँ पे सेफमून के जो V1 होल्डर्स है उनके लिए ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। V1 support is winding down. The V1 tax will be set 100%. Do not transfer any V1 token to another wallet. बिल्कुल जो उनका जो टैक्स है वो 100% रखा गया है। तो आप क्या करें, किसी भी वॉलेट में उसको ट्रांसफ़र नहीं करें। By increasing the tax, this removes incentive to continue holding Seven V1. Migration from V1 to V1 will remain open indefinitely, so nobody is left behind. The exchanges have been given all they need to complete their own migration. It is highly advised that you don't buy Seven V1 as you will not receive any token following this change. बिल्कुल आपको ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप कभी भी V1 टोकन है आप उसकी परचेसिंग को बंद कर दें, क्योंकि अगर आप परचेस करेंगे आपके पैसे चले जाएंगे और आपको एक भी टोकन नहीं मिलने वाला, क्योंकि इन्होंने 100% वहाँ पे टैक्स रख लिया है। उसके बाद अब बहुत सारे से लोगों का ये सवाल होता है कि भाई मेरे टोकन तो एक्सचेंजेस पे पड़े हुए हैं, तो आप किसी, अब मैं पहले आपको कह रहा था कि भाई आप किसी वॉलेट पे चेंज करके उसकी आप जो स्वाइपिंग वगैरह कर लो, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह स्वाइपिंग कर सकते हैं। तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ देखने को मिलती है, आपको किसी भी वॉलेट में नहीं भेजना, जो एक्सचेंजेस हैं उनको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है कि भाई किस तरह माइग्रेशन वगैरह करनी है। तो अब आपके टोकन की जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो एक्सचेंजेस होगी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक शिबा आर्मी की तरफ से एक चीज़ देखने के शेयर करूँगा कि द शिबा आर्मी हैज़ क्रैश द ट्विटर स्पेस। बिल्कुल शिबा आर्मी का आप जानते हैं कि रिसेंटली जो कुछ घंटे पहले जो हुआ है हमारा AMA हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, जो शिबा आर्मी थी भाई ट्विटर पे, आप जानते हैं कि शिबा आर्मी बहुत बड़ी 2 मिलियन होल्डर्स फॉलोवर्स के साथ है, तो हम 2.4 मिलियन फॉलोवर्स के साथ है शिप टोकन। तो उन्होंने जो रिसेंटली सारे मिलने AMA ज्वाइन किया, तो उस AMA में हमें देखने को मिला कि भाई उन्होंने सारा जो टोकन था उसको, जो ट्विटर की जो स्पेस फैसिलिटी थी वहाँ पे हमें गिल्चेस वगैरह देखने को मिले। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली कि भाई इन्होंने ट्विटर को भी क्रैश कर दिया। तो यहाँ पे बिटकॉइन के हवाले से एक और अपडेट देखने को मिलती है, बिटकॉइन वॉलेट होल्डिंग 500 BTC। भाई एक बिटकॉइन का वॉलेट है जो तकरीबन 500 BTC को होल्ड कर रहा है। मूव
coins for the first time since 2011, the year Satoshi Nakamoto disappeared। बिल्कुल जिस साल 2011 में सतोशी नाकामोटो डिसअपियर हुए थे, उस साल से एक वॉलेट है जहाँ पे 500 BTC मूव हुए हैं उस वॉलेट से। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों के प्रेडिक्शन यही होती है कि जब पुराने वॉलेट में जैसे कोई ट्रांजेक्शन देखने को मिलती है तो लोग कहते हैं कि भाई ये सतोशी का वॉलेट है, वही इसकी मूवमेंट कर रहा है, किसी एक्सचेंज पे लेके आ रहा है, किसी दूसरे वॉलेट पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी 500 BTC की हमें मूवमेंट देखने को मिली है। और यहाँ पे भाई रोबिनहुड की जो लिस्टिंग है शिबा के हवाले से, तो उनके ऊपर भी ये चीज़ देखने को मिली है। रोबिनहुड यूजर्स आर रिपोर्टिंग दैट क्रिप्टो गिफ्ट अपीयर्स व्हेन यू टाइप द वर्ड शिबा इनटू द, बिल्कुल यहाँ पे रोबिनहुड के यूजर्स हैं वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं भाई, जब आप शिबा सर्च करते हो रोबिनहुड पे तो वहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाती है, एक चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, क्रिप्टो गिफ्ट वहाँ पे ज़ाहिर हो जाता है, वहाँ पे विजिबल हो जाता है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि ये हमें एज ए न्यू ईयर गिफ्ट देखने को मिले रोबिनहुड की लिस्टिंग के हवाले से। तो आपको कमेंट में बताना है कि क्या भाई रोबिनहुड कब इसको लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो ये कुछ न्यूज़ें थी, कुछ अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो इससे पहले कि आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन दबाएं, ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड, किसी भी टोकन के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी अपडेट हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको मिस ना कर सके। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। पीस।